क्या आपको पता है अर्जुन और कर्ण में अगर निष्पक्ष युद्ध होता तो वह युद्ध कौन जीतता? तो नमस्कार दोस्तों, डिवाइन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। निष्पक्ष युद्ध का मतलब यह होता है कि दोनों योद्धाओं की कोई भी मदद नहीं करता, लेकिन यहाँ तो कर्ण को हर बार किसी न किसी का सहारा मिला था। कर्ण को जन्म से ही कुंती के कहने पर कवच कुंडल मिले थे, लेकिन अर्जुन को इस प्रकार का कोई भी एडवांटेज नहीं मिला था। जब भी इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तब योद्धा और सेना हमेशा ही कर्ण के साथ में ज़्यादा थी, लेकिन अगर हम अर्जुन की बात करें तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने सभी दिव्यास्त्र अपनी लगन और परिश्रम से कमाए थे। उसने अपने गुरु द्रोण का दिल अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, दुर्योधन और भीम के होने के बावजूद जीता। उनकी सभी परीक्षाओं को पास कर उसने दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उसके बाद अग्नि को संतुष्ट कर उसने गांडीव, धनुष और अक्षय तर्कस प्राप्त किया। शिव और देवताओं को प्रसन्न कर उसने पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्यास्त्र प्राप्त किए। कृष्ण भी उसके साथ ऐसे ही नहीं थे, उसने उन्हें भी अपनी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न करके ही प्राप्त किया था। अगर हम कर्ण की बात करें तो उसे तो श्राप भी उसकी ही गलती के कारण प्राप्त हुए थे। अगर हम इन दोनों के निष्पक्ष युद्ध की बात कर ही रहे हैं और श्री कृष्ण को पक्षपाती ही मान रहे हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, उसी प्रकार कर्ण के साथ में शल्य, सुसेन और नरकासुर की आत्मा थी। अर्जुन 17 दिनों से युद्ध कर रहा था, जबकि कर्ण को तो केवल 7 दिन ही हुए थे, और इन 7 दिनों के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण से ज़्यादा ही योद्धाओं से युद्ध लड़ा था। जब कर्ण के श्राप सामने आए तब उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। जब जब भी इनका युद्ध हुआ था, चाहे वह विराट युद्ध हो, स्वयंवर के समय युद्ध हो या कुरुक्षेत्र में उनका सामना हुआ हो, हर बार कर्ण की स्थिति अर्जुन से अच्छी ही थी, लेकिन जीतने वाला हमेशा अर्जुन ही था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि निष्पक्ष युद्ध होने पर किस योद्धा का पलड़ा भारी रहता है और कौन जीतता है। तो दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक की थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।